अच्छा, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे तुम्हें, कल जो जो भी आएगा मेरे पास, होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट शो करना पहले। पहली प्रायोरिटी मेरे पास आने का मतलब है तुम्हारा होमवर्क जरूर होना चाहिए, सबका होमवर्क मिस ना हो किसी बच्चे का। चलो अभी मैं उसी के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस को तुम्हें एज ए टेस्ट लेना है, किस बच्चे से निकलता है किससे नहीं निकलता, उसको एज ए टेस्ट लेना है। देखो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं पेपर के अंदर। ब्यूट्रिक एसिड कंटेन्स, ब्यूट्रिक एसिड है, इट हैज सी एच एंड ओ ओनली। इसके अंदर सी एच और ओ है। 4.24 मिलीग्राम लिया है, 4.24 मिलीग्राम ब्यूट्रिक एसिड। 4.24 मिलीग्राम ब्यूट्रिक एसिड जो है, इसको कंप्लीटली बर्न किया है, इज कंप्लीटली बर्न। इट गिव्स, इसको बर्न किया, इट गिव्स 4.24 milligram of butyric acid is completely burnt and gives 8.45 milligram CO2, 8.45 milligram CO2। जिसके पास असाइनमेंट है वो पेज नंबर बता दे एक बार। 8.45 milligram CO2 and 3.46 milligram H2O। 27 सर पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे है। 3.46 मिलीग्राम H2, मिलीग्राम H2। मॉलिक्यूलर मास ब्यूट्रिक एसिड का दे रखा है 88, ब्यूट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 88, ये 88 दे रखा है। तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, निकालो जल्दी से। सर ये कौन सा एसिड है? ब्यूट्रिक एसिड। सर परसेंटेज वाले कॉलम में डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या चीज? सर जैसा उसमें एम्पिरिकल में लिखते थे ना परसेंटेज कॉलम में 8.45, उसमें इसमें डायरेक्ट लिखना है? नहीं, ये तुम्हें तो सोचना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और हिंट मैंने मोल का सेट में दिया हुआ है इसका, इसको सोचना है किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन है इजी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें कार्बन की परसेंटेज CO2 से निकालनी है, H2O से H की परसेंटेज निकालनी है, और ये परसेंटेज तुम्हारी होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड यानी 4.24 मिलीग्राम ब्यूट्रिक एसिड के अंदर। इससे सोचना तुम्हें, क्लियर है कि नहीं? यस सर। करो ट्राई, पूछना नहीं कुछ भी, ट्राई करना है इसको एज ए टेस्ट। देखते कौन निकालता क्वेश्चन।
सर मेरा हो गया। किसने कर लिया है? सर ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव कौन सा? 10th वाला ध्रुव की 11th? यस सर 10th वाला। बहुत अच्छे ध्रुव। ध्रुव क्या आंसर आया? सर आंसर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8OH, ओ सॉरी O2। C4H8O2। ध्रुव बस कैसे कैसे किया ये बता दे एक बार। यस सर। सर पहले मैंने इसका जो वो गिवन हुआ था कि मतलब कितना कितना mg गिवन है, इससे इसकी परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज से मैंने फिर इनके ग्राम्स निकाल लिए, ग्राम से मोल्स, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन, और सर ऐसे ऐसे करके मैंने होल नंबर रेशियो निकाल लिया। सर होल नंबर रेशियो मेरा 2 आया था। अच्छा। यस सर। और कोई बच्चा? सर हो गया। और किसने कर लिया है? और किसने कर लिया है? चलो इसमें एक ध्रुव का हो गया है, प्रतीक का हो गया, आरुषि का हो गया, 3 बच्चों का हो गया है। शरद का भी हो गया है। सर तो मेरा अब 2 तरीका सही मिनट का था। सही है, बिल्कुल मोल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं कोई भी। चलो 2 मिनट का टाइम और है, जल्दी से ट्राई करेंगे। गर्व तेरे से हुआ नहीं है ये? गर्व नहीं सर कर रहा हूँ। जल्दी करो। C4H8O2। सर हो गया। चलो मैक्सिमम बच्चों ने निकाल लिया आंसर। अब एक बार मैं बता रहा हूँ उसी करके, देखो कैसे करना क्वेश्चन। C4H8O2। हाँ किस किसने निकाली, एक बार खुद एक बार हैंड रेज करेंगे। डिम्पल, शरद, ध्रुव, हर्षित, आरुषि, रशिल। चलो गर्व, यस सर।
निकला कि नहीं आंसर? नहीं सर। चलो अब देखा, देखो पूरा मैं कंसेप्ट से बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन को। सर इसमें एम्पिरिकल मास 34 आ रहा है। 44, देखो 4.24 मिलीग्राम ब्यूटेन, पहले तो CO2 है, देखो CO2 जो है ना, इसके अंदर कार्बन कितना वो निकालो, CO2 के अंदर 44 ग्राम अगर CO2 है, ये बहुत ध्यान से करना, आगे जाके बहुत यूज होना है इनका। 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम है। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो कितना है हमारा CO2? 8.45 मिलीग्राम। मैं ये बाद में रब कर दूंगा, नोट करते रहना। 8.45 मिलीग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? 12 अपॉन में 44 इंटू 8.45, कितना ग्राम कार्बन होगा? अब कंपाउंड कितना? 4.24 मिलीग्राम। हमें कंपाउंड के अंदर कार्बन निकालना है, तो बाय में क्या करते हैं? 4.24 इंटू 100 इंटू 100, ये कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। किसी ने किया ऐसे? ये कितनी आई कार्बन की परसेंटेज? 53.35 60 यस सर। 53.35 53.35% ये आ गई। ऐसे ही अब H2O के अंदर H की परसेंटेज निकालना। H2O के अंदर H की परसेंटेज, तो H2O देखो 9.06 हाँ, एक तो बार देखते हैं, 9.06 18 ग्राम H2O के अंदर H कितना है? 2 ग्राम, 2 ग्राम H है, सही है। तो 3.46 मिलीग्राम H2O के अंदर कितना H होगा? 2/18 इंटू 3.46 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का वेट 4.24 इंटू 100 इंटू 100, ये कितना रहा? 9.06 बची हुई परसेंटेज होगी ऑक्सीजन की। अच्छा, कोई भी तुम मुझसे बता सकता है मैंने इसमें से ऑक्सीजन की परसेंटेज क्यों नहीं निकाली, या इसमें से क्यों नहीं निकाली ऑक्सीजन की परसेंटेज? क्योंकि सर वो वैरी कर जाएगा। वेरी नहीं करेगा, दोनों को ऐड करना पड़ता ना, ऑक्सीजन इधर भी लेना पड़ता, फिर इधर भी लेना पड़ता, फिर कार्बन और H तो नहीं पता लग पाते ना। सर 100 में से माइनस कर दो। हाँ, अब 100 में से माइनस कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये होगी 36.59 100 माइनस 53.35 प्लस 9.06, ये कितना आया? 36.59 36.59। अब एक बार हैंड सर करेंगे, इन सब में आपने एमजी में कन्वर्ट कर दिया ना? एमजी पे कन्वर्ट नहीं किया, एमजी कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे, ये भी एमजी में है, ये भी एमजी में, कैंसिल नहीं हो जाएगा। सर फिर 100 से मल्टीप्लाई किया ना? वो तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 में करते हैं ना, एमजी एमजी तो कैंसिल ही हो गया है। ओके सर। अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये समझ आ गया है, और इसको 2-3 बार कर लेना जरूर, ये आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा इस टाइप का। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये चीज समझ आ गई, आगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, परसेंटेज से फॉर्मूला निकालना सबने सीखा हुआ है। पूर्वांश, शरद, डिंपल, सर अपॉन में दिव्यांश, कंपाउंड का मास क्यों लिया है जब परसेंटेज निकाल रहे हैं? एक मिनट जाओ, प्रतीक, नवीन, तान्या, आरुषि, सौम्या, दीपिका, दृष्टि, माधव, हिमांग, हर्षित, नयन, नीलांश, ध्रुव, वंश, युविका, हरदीप, रिदम, हरिंदर, रशिल, आशना, भव्या। अब किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ, क्या पूछना था? डाउट बोलो। सर वो कंपाउंड का मास क्यों ले रहे हैं अपॉन में जब परसेंटेज निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कंपाउंड के अंदर चाहिए ना कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज, कंपाउंड का तो निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। नहीं समझ आया? ओके सर। सर वो कार्बन की परसेंटेज 54.3 आएगी। 54.3? यस सर, यस सर 54.3 54.35। 54.35 आ रही, चलो एक मिनट लिख देता हूँ। यस सर। 54.35 और ये इतनी है यस सर, ये 9.06, इतनी आ रही। नीचे सब कुछ सेम है। यस सर, सब कुछ है ना। चलो अब यहाँ तक पहले ना किसी को कुछ दोबारा तो नहीं पूछना है। मैंने CO2 से पहले कार्बन का वेट निकाला है, कार्बन के वेट को कन्वर्ट किया कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज है, ऐसे ही H2O के अंदर H का वेट निकाला, परसेंटेज निकाली है कंपाउंड के अंदर, इसे कंपाउंड के वेट से डिवाइड कर दिया इंटू 100।
100 में से माइनस किया दोनों परसेंटेजेस को तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। ये इसको करके देखना जरूर, इसमें गलती नहीं करना। अब परसेंटेज जब आ गई है तो परसेंटेज से करना तो बहुत इजी है, सही ना? परसेंटेज से करना बहुत इजी है क्वेश्चन। ये देखो कैसे होगा। सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो करके कर देंगे, देखो कैसे होगा। देखो 54 पॉइंट परसेंटेज दे रखी है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। कार्बन की 54.35 थी, हाइड्रोजन की 9.07 थी, क्या थी? सर शरद? 6 सर 6। इसकी कितनी है? सर 36.59। 59। चलो अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब मोल्स निकाल लेंगे पहले। ये ग्राम मान सकते हैं, 100 ग्राम के अंदर टोटल है सारा ये। 54.35 डिवाइड बाय 12, 9.06 डिवाइड बाय 1, 36.59 डिवाइड बाय 16। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? 12 4 द 48 होता है। 4 पॉइंट कितना आया ये? सर 4.52। 4.52 और 9.06 और ये आया 2.28। 2.28। किससे डिवाइड कर देंगे अब इसको? 2.28 से। 2.28 तो ये एग्जैक्टली आएगा लगभग 2.28। 4.56 होता है, 2 आएगा ये कितना आ जाएगा? 4। यस सर 4। 4 और ये 1। तो ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O। C2H4O एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल मास आ गया यहाँ से 12 टू द 24, 24 प्लस 4, 28 प्लस 16, 44। ये एम्पिरिकल मास आ गया। एम्पिरिकल मास 44 आ गया। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 88। तो 88 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू एम्पिरिकल मास इनटू n। n की वैल्यू आ गई 2। n की वैल्यू 2 है, इसलिए आंसर आ गया C4H8O2। C4H8O2। ये कंप्लीट फॉर्म क्वेश्चन। ये वाला पार्ट तो सबको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि ये तो कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके। ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। मेन है स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो वो सबको समझ आ गया। डाउट तो नहीं किसी को उसमें? कोई पॉइंट पूछना हो, नहीं तो अगला क्वेश्चन दूंगा वो नहीं होगा फिर अगेन। वंश, यस सर। समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इसको प्रैक्टिस 2-2 बार जरूर करो, ग्रुप पे भेजो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी टाइप का दूंगा और उसको कुछ शॉर्टकट से भी करेंगे। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करेंगे। ये देखते हैं कौन निकालता है क्वेश्चन। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन O.C.C लिख रहा हूं, मतलब समझ जाना इसका। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। फॉर्मूला मान लो उसका CXHYOZ। gave 2.64 ग्राम 2.64 ग्राम CO2 and 1.08 ग्राम H2O. Calculate percentage of oxygen in the organic compound. इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो कौन निकालता है क्वेश्चन। ये IIT मेंस में पूछा हुआ है 2021 में। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है वाला? पूछना किसी को कुछ? सर कौन सा सर क्वेश्चन एक बार नंबर है? क्वेश्चन ये वाला OCC क्या लिखा है इसमें? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तुम इससे मत मानो कुछ भी, तुम ये हटा दो इसको। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ CXHYOZ ऐसे मान लो, सही है? ओके सर। ये मान लो। अब इसमें दिख रहा है कार्बन X है, HY है, OZ है, तुम्हें यही फॉर्मूला निकालना है एक तरह से।
सर लास्ट में ओसी का मतलब ऑक्सीजन कंपाउंड है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर आ गया। क्या आंसर है? सर इसका आ रहा है CH2O। मैंने परसेंटेज ऑक्सीजन पूछी है ना प्रतीक। सर 40। परसेंटेज ऑक्सीजन 40। हाँ जी। चलो अभी देखते हैं। देखो प्रतीक 9th क्लास में इससे निकाल लिया आंसर, बाकी बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए ढंग से। सर मैंने पूरा निकाल लिया सर था गलती से एम्पेरिकल फॉर्मूला तो तक। परसेंटेज नहीं ऑफ ऑक्सीजन बात 48.9% नहीं आना चाहिए। कौन बोल रहा है ये? 40% या सर 40% आएगा। चलो 40% निकाला है बच्चों ने, और एक 48 पॉइंट किसने बोला अभी? सर मेरा निकला लिपिड का। लिपिका का। चलो लिपिका भी चेक करते हैं। सर 53.33 आ रहा है। ये किसने निकाला है? सर हाँ किसने निकाला है ये? सर आरुषि। आरुषि, बहुत अच्छा आरुषि, तुम्हारा सही है बिल्कुल। आरुषि का परफेक्ट आंसर है। हाँ सर ऑक्सीजन का 53.33 आ रहा है सर। और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालो, बाकी बच्चे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालो।
सर हो गया। सर CH2 सर CH2O। सर और ये ग्लूकोज हो जाएगा फिर। यस सर। सर CH2O ही आ रहा है। चलो आंसर सबने निकाल लिया CH2O। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें कोई? चलो एक बार हैंड से करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया है। 53.3% आ रहा है। ये किस किसने निकाल लिया 53.3%? सर मैंने निकाल दिया। देखो आंसर भव्या ने निकाल लिया है, लिपिका ने, हेमांग ने, गर्व ने, डिम्पल, ध्रुव, हर्षित, रशिल, आरुषि, नवीन, हर्षिल, माधव, हरिंदर, रिदम, नीलांश, आधे बच्चे रह रहे हैं। आशना, आशना यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर समझ आ रहा है। चलो अब एक बार देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो देखो कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ। एक तरीका तो ये है, मैंने जो पीछे वाले तरीके से कराया था तुम उससे करो, कि CO2 दे रखा है तुम्हें, 44 ग्राम CO2 से 12 ग्राम कार्बन है मिल रहा है। 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 2.64 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? 12/44 इंटू 2.64 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ये कार्बन की परसेंटेज आ गई CO2 से। ऐसे ही H2O से 18 ग्राम H2O के अंदर 2 ग्राम H है, तो 1.08 ग्राम H2O में 2/18 इंटू 1.08 H2O के अंदर होगा, और कंपाउंड के अंदर निकालना है तो बाय 1.8 इंटू 100 कर देंगे, तो ये H की परसेंटेज आ जाएगी। और दोनों की परसेंटेज में से, और दोनों की परसेंटेज को 100 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही किया है कि नहीं? यस सर। यस सर। 100, ये कितना आया है? ये बोलो कितना आया कार्बन वाला तो पार्ट? मैथ करके ही बता दो। तो 40%। 40% सर। कार्बन का हाइड्रोजन ना? है 6.67%। कार्बन और 6.67 हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 6. 6.67। 6.67। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 53.34। 100 माइनस 40 माइनस 6.67, ये आएगा 53.3%। 34। हाँ 34%। ये एक तरीका, ये लास्ट, वैसे लास्ट क्वेश्चन कराया सेम वैसे ही करना था ये। यस सर। ये समझ हाँ समझ आ गया ना सबको ये? यस सर। अच्छा एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका कैसे करना है, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। यहाँ पे देखो तुम्हें मोल थी तो एक्स, जैसे पिछला क्वेश्चन तो मैंने इसमें कराया एंड था, वाला समझ नहीं आया। दोबारा बोलना। एंड वाला समझ नहीं आया, परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकाला? अरे 100 में से माइनस करके 40% ये है और 6.67% है, तो 100 में से तो माइनस लेकिन करके बोलो। आपने ऑर्गेनिक कहा था ना। हाँ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बोला था ना मैंने, ओके सर, और ओके लिख तो रहे ओके सर, थे। आप समझ आ गए। ओके सर, आप समझ जरा आ गए। तू सोच, तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है CXHY हो जाए तो ऑक्सीजन तो है ही ना। ये सर आप समझ आ गए। तो अब एक तरीका तो ये सबको समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका देखेंगे सेम क्वेश्चन का। अगर उससे सीख जाते हो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। स्कूल में आता तो इसी तरह से करना। लेकिन देखो तुम्हें ये पता है, अगर CO2 का 1 मोल है तो 1 ही मोल कार्बन मिलेगा इससे, कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं?
एक मोल, एक CO2 में एक कार्बन है कि Yes, नहीं? एक CO2 में एक कार्बन है ना, तो जो CO2 के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 होगा कि नहीं? और नंबर ऑफ yes, मोल्स ऑफ CO2 कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है? 2.64 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास यानी 44, यही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और यही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? no sir. हाँ, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है चेक करो एक बार। 0.06. 0.06 ये आ गया 0. यही है अगर Yes sir. 44 6 दा 264 होता है तो 0.06 आ जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सर, मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। ऐसे ही अब ऐसे ही H2O से निकालेंगे। जिसको समझ आएगा वो ये करेगा, नहीं तो मत करना बेशक। ये शॉर्टकट है, इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएंगी। इसको दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, एक बार भी समझना है इसको। अब एक H2O के अंदर 2 H है, एक H2O में 2 H है ना, दिख रहे हैं ना 2 H। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आएगा। हाँ, तो ये अब देखो उधर नंबर ऑफ मोल्स H2O कितने हैं? नंबर ऑफ H2O कितने हैं? 0.12 एक मिनट को 1.08 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 18 18 6 दा होता है 0.06 आएगा। 0.06 इंटू 2 यानी 0.12 आ जाएगा। 0.12 आ जाएगा। ये क्लियर? 0.12 मोल आ गए इसके। तो अब तुम्हारे पास कार्बन आ गया, ध्यान देंगे, कार्बन आ गया 0.06, हाइड्रोजन आ गया 0.12, ऑक्सीजन जेड है, ऑक्सीजन जेड है, लेकिन इस पूरे का टोटल वेट हमें पता है। इस पूरे का टोटल वेट कितना है? 1.8 ग्राम। तो वो लगा दो। मोल्स पता है, मोल्स अगर पता है तो उससे मास कैसे निकलता है? इनटू मोलर मास। 0.06 इंटू 12 प्लस 0.12 इंटू 1 प्लस जेड इंटू 16, दिस इज इक्वल टू 1.8। यहां से जेड की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? यहां से जेड की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? 0.96 0.96 आ रही है जेड की वैल्यू। So 0.96 and 1 approximately. 0.96 नहीं आनी चाहिए, एक बार चेक करो, कुछ गलती है तुम्हें। सर वो 16Z की वैल्यू आ रही है। हाँ, वो तो 16 जेड की वैल्यू 0.06 आएगी। हाँ, Sir? जेड आएगा 0.06। हाँ बोलो, बोल कर। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो ट्वाइस इंटू कार्बन प्लस हाफ हाइड्रोजन के बराबर होगा? किसमें, किसके अंदर? सर z इज इक्वल टू 2x प्लस y बाय 2 नहीं कर सकते? जेड इज इक्वल टू 2x प्लस, वो तो मोल्स होंगे ना, वो मोल्स होंगे। तो सर उसे सर मोल्स तो निकाल रहे हैं हम। नहीं तो तू चार्ज को बैलेंस कर रहा है क्या? है गर्व? नहीं सर, जैसे सर हम कन्वर्शन की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हाँ XCO2 प्लस y बाय 2 H2O। हाँ हाँ, तो सर उसमें z इज इक्वल टू x 2x प्लस y बाय 2 O आ जाएगा। गर्व मेरे को क्लियर नहीं हो रहा तू क्या बोल रहा है। जेड इज टू, अच्छा उससे तूने बैलेंस करके निकाला है जेड की वैल्यू? हाँ सर, इक्वेशन से। अच्छा, उससे निकल रहा है तेरा आंसर? सर उससे 0.18 आ रहा है। किस जेड की वैल्यू? यस सर। नहीं गर्व, ये आएगा आंसर। अब देखो, जब जो मैंने बताया अभी गर्व समझ आ गया, मैं तेरे से बात करता हूँ उसके बाद। अभी रुक जा अभी यस गर्व। सर। सर जेड की, सर ऐसे ऐसे हाँ, नहीं कर सकते कि इसमें पूरे क्वेश्चन में वेट निकाल दें उससे क्या होगा हर फिर? चीज वो का? वो तो मैंने बता ही दिया ना शरद, वो तो मैंने तरीका बता दिया, वो तुम पीछे वाले तरीके से कर लो। ये थोड़ा इजी पड़ता तरीका। अब यहाँ पे देखो, सी की वैल्यू आ गई 0.06, एच की वैल्यू आ गई 0.12, ओ की वैल्यू आ गई 0.06। बस सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड करो, आंसर आ गया। वही चीज आ गई, देखो CH2O आ गया कि नहीं आंसर? ये थोड़ा इजी पड़ जाता है इससे बस। और CH2O के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? ऑक्सीजन 16 है टोटल, ये कार्बन 12 और 2 14 16 30, 16/13 200 आ गया आंसर परसेंटेज भी। सही ना? ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई कि नहीं है? CO2 से कार्बन के मोल्स आ जाएंगे, H2O से हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे डबल करके। नहीं क्लियर हुआ ये? क्लियर है सर। एक बार हैंड शेक करना जिसको समझ आ गया, जल्दी से एक बार हैंड शेक कर देंगे जिसको समझ आ गया। तो गर्व फर्स्ट मेथड आ जो गया, सेकंड नहीं आया।
सेकंड छोड़ दो, फिर फर्स्ट वाले से करना, फिर थोड़े टाइम के बाद अपने आप आएगा वो, उसको नहीं पूछना है फिर। फर्स्ट को मत कर, फर्स्ट को कर लेना जरूर फर्स्ट, क्योंकि सिंपलेस्ट मेथड है। गर्व, ध्रुव, भव्या, लिपिका, प्रतीक, पूर्वांश, तान्या, दिव्यांश, हर्षित, हिमांग, हर्षिल, सौम्या, आभा, संयम, आशना, आरुषि, शरद, नयन, माधव, नवीन, रशिल, वंश। चलो ये बहुत सारे 6-7 बच्चे छूट गए हैं, बाकी सबको समझ आ गया। फर्स्ट मेथड सबको क्लियर है ना? फर्स्ट मेथड में तो नहीं पूछना किसी को? नो सर। चलो फर्स्ट एक बार रिज्वाइन कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इसी टाइप का, ताकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ढंग से हो जाए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का।